Guys, welcome back to Study with Maths Baba. Jai Mata Di, linear programming. Aaj 12th class we are going to discuss. So this will be a one lecture. Chapter will be over. Inequalities linear हम 11th class में पढ़ के आए थे. I hope you people remember that. तो उसी की अब हम word problems को करने वाले हैं basically. रियल लाइफ में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, उनको वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो जैसे आता है कि भैया मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है. अच्छा, एक पेन की कॉस्ट है 15 रुपए, ठीक है, और एक पेंसिल आ रही है 10 रुपए की. तो मैं कितनी चीजें खरीद सकता हूं मैक्सिमम? इस टाइप की प्रॉब्लम सोचने के लिए कि भैया कितने पेन खरीदूं, कितनी पेंसिल खरीदूं कि मेरे बेस्ट पॉसिबल यूज में पैसे आ जाए. ऐसी चीजों को हम सॉल्व करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू. नाउ हियर वी गेट बेसिकली क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं. 2001 डाइट प्रॉब्लम, सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो थोड़ा किस्मत है अगर आ गया, ठीक है. लेट्स स्टार्ट द डे. 6 नंबर का क्वेश्चन होता था यूजली, हो सकता है शायद इस बार 4 नंबर का ही रह जाए, ठीक है, क्योंकि पिछले साल के पेपर में 4 नंबर का जरूर आया था. 4 और 2 नंबर का इस बार भी हो सकता है ऐसा कुछ सिस्टम हो जाए. तो लेट्स स्टार्ट द डे. अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास एक होता ऑब्जेक्टिव. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक फंडा बताने लगूंगा आपको. सो लेट्स से मुझे आ गया क्वेश्चन, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y when x plus 2y is less than equal to 10, 3x plus y less than equal to 15, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. ये है हमारी इनइक्वालिटीज, जिनको हम कहते हैं हमारा कंस्ट्रेंट्स. ये हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको हमें यूज करना है सॉल्व करने के लिए. ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कोई चीज आती है जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव. This is my objective. So how do we go about it? Now, inequalities हमने पढ़ी थी. If you remember, we make a graph. सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे. यहाँ y को चलो इतना क्या बनाना है, अभी हमने पॉइंट्स को ज्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि वो हमें जाना है ज्यादा. तो x प्लस 2y को हमने इज इक्वल टू 10 लिखा. जब यहाँ पे x0 डालोगे y आ जाएगा 5 और y को 0 डालोगे तो x आ जाएगा 10. मैंने यहाँ एक मार्क कर देता हूँ. ये 5 मार्क कर दिया, ये 10 मार्क कर दिया और ये 15 मार्क कर दिया. सिरदर्दी छोड़ दी, ठीक है. तो x0 y5, तो ये वाला पॉइंट होएगा, ठीक है. ये 5, 10 और 15 के मैंने मार्क किए. यहाँ पे 0,5 y0 x10, ये पॉइंट आएगा. तो ये मेरी एक लाइन चली गई. अब लेस देन इक्वल टू 0 था गाइस, लेस देन इक्वल टू 0, इससे छोटा ये नीचे की तरफ बनेगा. आप पुट भी करके देख सकते हो, आप ओरिजिन को डाल के देख सकते हो. 0,0 को यहाँ पे पुट करो, 0 प्लस 0 इज लेस देन 10 ऑब्वियसली, तो नीचे की तरफ का एरिया होगा. दूसरी इनइक्वालिटी थी 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, तो इज इक्वल टू 15 किया. यहाँ से इसमें x को 0 डालोगे तो y 15 आ जाएगा, y को 0 डालोगे तो x शायद 5 आ जाएगा, ठीक है जी. तो हमारे पास आ गया 0,15 एंड 5,0, 3, 4, 5,0. ये हमारी कुछ लाइन ऐसे चली है. ये भी नीचे की तरफ बनेगी. ये यहां पे कहीं मिल रही है ये पॉइंट में. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इन दोनों का तो भैया सीधी सी बात है, अगर दोनों ने 0 से बड़ा होना है तो दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो भैया कॉमन एरिया क्या आया? कॉमन एरिया आया सिर्फ ये.
समझ आई इतनी बात? ना इसको हम कहते हैं बाउंडेड एरिया। इस साल सीबीएसई ने कह दिया सिर्फ बाउंडेड एरिया ही आएगा, बट विल डिस्कस अनबाउंडेड आल्सो, जस्ट इन केस, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, तो कौन रिस्क ले उस चीज का। तो दिस इज बाउंडेड एरिया। सो जब आपके पास बाउंडेड एरिया आ जाता है तो व्हाट यू डू इज, आप फॉर बाउंडेड एरिया कॉर्नर पॉइंट्स, अब 1 is 0,5, 1 is 5,0, दिस इज द थर्ड पॉइंट जहां पे मिल रहे 1 2 3 0 0 तो डालेंगे नहीं, ठीक है ना, जितनी भी जगह पे मिलती है लाइंस वो सारे पॉइंट्स लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो ग्राफ पे बनाओगे फटाफट से आ जाएगा, अगर आप इन दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हो, 3x + 6y = 30, 3x + y = 15, 5y is 15, y is 3, y को पुट किया 3, तो x आ जाएगा शायद 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4,3, ठीक है, 4,3, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। हम जो बाउंडेड एरिया जब आता है तो हम वैल्यूज को मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी आ जाए उनको सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करते हैं। वी चेक फॉर मैक्सिमम or minimum value at these points, सिर्फ इन्हीं के ऊपर चेक करते हैं। तो भैया यहां लिखा पॉइंट्स, यहां लिखा z और यहां लिखी उसकी वैल्यू। तो पॉइंट है 0,5, तो ये बन गया 3 × 0 + 2 × 5, 10, 5,0, 3 × 5 + 2 × 0, 15, and 4,3, 3 × 4 + 2 × 3, 12 + 3 6, 18। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई बेटा, 18। सो भैया इसको मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 18 at 4,3। इस कंस्ट्रेंट इन इनइक्वालिटीज की मैक्सिमम वैल्यू 18 है, कहां पे, 4,3 पे। कब, जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज करना है किसको, 3x + 2y को। क्लियर? कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात मैंने बोली, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से। सो इफ वी गेट द बाउंडेड एरिया व्हिच वी हैव टू गेट, सो वी गेट द कॉर्नर पॉइंट्स अलोंग, एक तो पॉइंट्स आगे जहां x एक्सिस और y एक्सिस को मीट के, बाकी 2 लाइंस हैं 3 लाइंस हैं, जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो सारे हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। उन पॉइंट्स का के ऊपर हम अपने ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उसको चेक करते हैं, एंड वी गेट द वैल्यू। क्लियर? तो इसको करेंगे नोट, चलते हैं आगे ना। Supposedly my question would have been, एक बाउंडेड एरिया किया, अभी एक अनबाउंडेड एरिया करते हैं, देन वी मूव टू द क्वेश्चंस कि भैया क्वेश्चंस क्या कहते हैं। मिनिमाइज z = -50x + 20y, constraints 2x - y > -5, 3x + y > 3, 2x - 3y <= 12, x <= 0, y <= 0। ये हमारा क्वेश्चन था। सो ये हम ग्राफ बनाते हैं।
2x minus y is equal to -5। सबसे पहले ये भैया y 0 होगा, x माइनस 5/2 हो जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा, एंड x 0 होगा तो y 5 आ जाएगा। ये हमारी लाइन है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो भैया क्या आएगा देख लेते हैं। 0,0 पुट करो यहाँ पे, 0 माइनस 0 इज 0, 0 इज ग्रेटर देन -5, यस, तो आपका आंसर नीचे की तरफ है। क्लियर? 3x plus y greater than equal to 3, 3x plus y greater than equal to 3 when x is 0, यहाँ पे is equal to 3 डाला, जब x 0 होगा y 3 आ गया, एंड जब y 0 x आ जाएगा y, ये लाइन चलेगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगेन यहाँ पे 0 पुट करके देखो, 0 प्लस 0 क्या 3 से बड़ा होता है? नहीं होता, तो नीचे नहीं आंसर, आंसर ऊपर की तरफ। ठीक है। थर्ड इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। Now put y0, x comes out to be 6, यहां कहीं आ जाएगा। Now put x को 0 तो y आएगा -4, यहां कहीं। ये लाइन चली जाएगी, और ये है लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 पुट करके देखो यहाँ पे, 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, यस, तो इसका आंसर ये है। अब आप ध्यान से देखोगे, इफ यू सी वेरी ध्यान से, सो व्हाट वी आर बेसिकली गेटिंग, वी आर गेटिंग, और x और y हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए। ये आंसर नीचे आ रहा है, ये इस तरफ ऊपर जा रहा है, और ये यहां जा रहा है, तो आंसर है मेरा ये सारा का सारा ये एरिया जो इनके बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, अनबाउंडेड एरिया। इसको हम क्या बुलाते हैं? अनबाउंडेड एरिया। अगेन कॉर्नर पॉइंट्स, एक पॉइंट आया ये 0,5, एक आया 0,3, एक आया 1,0, एक आया 6,0, ये 4 पॉइंट्स है। यहाँ पे कहीं इंटरसेक्शन नहीं हुई इनकी, जहां पे हुई वो हमारे एरिया में ही नहीं आ रहे थे रिक्वायर्ड में, तो ये दीज आर माय कॉर्नर। माय z इज -50x प्लस 20y, तो जब पुट करेंगे -50 -300, तो मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, मिनिमाइज चाहिए था। मिनिमम वैल्यू -300 आई, किसके ऊपर आई? 6,0 के। मिनिमम वैल्यू क्या आई? -300 एट 6,0। बट अनबाउंडेड एरिया में क्या होता है, ध्यान से सुनना, अनबाउंडेड एरिया में वी हैव टू चेक। देखो ये तो इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू आई है, ध्यान से सुनना। अब ये पूरा एरिया है, क्या पता इस पूरे एरिया के अंदर कोई और वैल्यू भी आती हो, बिकॉज दिस इज अनबाउंडेड एरिया। बाउंडेड एरिया में तो पता था कॉर्नर पॉइंट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यहां पे तो कोई एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये, इसके अलावा तो खुला मैदान है। तो खुले मैदान में कोई और भी पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता। सो व्हाट वी डू, हम यहां पे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। ये मिनिमाइज चाहिए था। अब हम देखेंगे क्या ये वैल्यू -300 है, क्या -300 से भी कम कोई वैल्यू आ रही है? मिनिमाइज था,
इस एरिया में क्या कोई और वैल्यू है जो -300 से भी कम आ रही? सो व्हाट वी डू अनबाउंडेड में, -50x + 20y हमारे पास आया है 300, -300. We will check if there is any value lesser than this. अगर ये मैक्सिमम होता तो हम देखते ग्रेटर देन दिस, ये मिनिमाइज है तो लेस देन दिस. सो दैट मीन्स -50x + 20y लेस देन -300 का मेक अ ग्राफ. कि इससे छोटी वैल्यू है कोई यहां पे, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये बन गया -5x + 2y लेस देन -30. इसका ग्राफ क्या होगा? y0 डालोगे, y0 x आ जाएगा 6, x0 या x की वैल्यू हम कुछ और डाल देते हैं. x की वैल्यू अगर आप क्या डालोगे, y0 डाल दो. चलो y0 x0, x0 आया हमारे पास तो y आएगा -15. अच्छा, ये यहां से पास कर रही है और ये लाइन जाएगी नीचे की तरफ. ठीक है, तो अब ये इस एरिया में है या नहीं है? y की वैल्यू एक और डाल देते हैं, 5 डाल देते हैं अगर, तो ये 10 हो गया, वहां जाके माइनस हो जाएगा, -40 आ जाएगा, है ना. और हमारे पास हो गया -5x = -40, x आ जाएगा 8. तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे 5 और 8, y 5 है x 8 है, वो यहां पे कहीं पे आएगा 8,5, 6,0, ये 0,-15. तो ये लाइन ना कुछ ऐसी जाएगी नीचे की तरफ. अब क्योंकि ये जो ग्राफ है ये बाउंडेड, इस अनबाउंडेड एरिया में आ रहा है, दिस लाइन lies in unbounded area, therefore it can have any minimum value. क्योंकि ये ग्राफ कहां से पास हुआ, हमारे अनबाउंडेड एरिया में से, तो इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू हो सकती है. अगर ये ग्राफ मेरा पास होता सिर्फ इस पॉइंट से, एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, अगर सपोजेडली मेरा ये ग्राफ ऐसे बन जाता, यहां से ऐसे पास कर जाता, तो मैं कहता कि भैया ये सिर्फ 6,0 से पास किया तो -300 ही मिनिमम वैल्यू थी. बट ये ग्राफ मेरा एरिया के अंदर चला गया, तो इसलिए इट कैन हैव एनी मिनिमम वैल्यू. वी कैन नॉट डेसिफर, हम नहीं निकाल सकते यहां पे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी. ठीक है जी. अगर यही मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होता अनबाउंडेड में, तो हम यहाँ ग्रेटर देन का साइन डालते और चेक करते. चेक करने का तरीका यही है. अगर तो लाइन ग्राफ के अंदर से चलेगी तो कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है. अगर वो लाइन सिर्फ उस पॉइंट से पास की और ग्राफ के अंदर नहीं घुसी, तो दैट पॉइंट इज द आंसर. ये अनबाउंडेड और बाउंडेड का तरीका है हमारा क्वेश्चन करने का. सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे, कि भैया क्वेश्चन क्या कहेगा हमें. तो सबसे पहले चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग का एक क्वेश्चन करते हैं. अब भैया मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या चाहते हैं, प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, है ना. मैन्युफैक्चरिंग में क्या चाहते हैं हम, कि भैया हमारा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो, प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो और कॉस्ट सबसे कम हो. पैसे हमारी जेब से कम लगे और पैसा जेब में ज्यादा से ज्यादा. सो क्वेश्चन सेज
company makes two products A and B. One piece of A requires 9 labor hours for designing and 1 labor hour for finishing. One piece of, अब इसके क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं. One piece of B requires 12 labor hours for designing and 3 labor hours for finishing. For designing and finishing, maximum hours available are 180 and 30. Profit on A and B are 8,000 rupees and 12,000 rupees per piece respectively. How many pieces of each can be manufactured for maximum profit? Find profit. तो देखेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है पर डरने की बात नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी. अब उसने क्या कहा, कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है ए एंड बी. वन पीस ऑफ एक मॉडल ए है जिसको 9 घंटे लगते हैं डिजाइन करने में, 1 घंटा लगता है फिनिश करने में. एक बी पीस है जो 12 घंटे लेता है डिजाइनिंग के, 3 घंटे लेता है फिनिशिंग के. टोटल जो हमारे पास घंटे अवेलेबल है डिजाइनिंग और फिनिशिंग के वो हैं 180 घंटे हम डिजाइन कर सकते हैं, 30 घंटे हम फिनिशिंग के ऊपर मैक्सिमम कर सकते हैं. एक मॉडल ए का 8,000 रुपया प्रॉफिट देता है और वो 12,000 पर पीस प्रॉफिट देता है बी का. कहते हैं कितने पीसेस दोनों के बनाएं ताकि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और कितना हो जाएगा प्रॉफिट. तो अंडरस्टैंड. अब ऐसा क्वेश्चन आया तो भैया हम उसको कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, तो ध्यान से देखिए. नंबर ऑफ पीसेस ऑफ ए, हमने x ले लिया. नंबर ऑफ पीसेस ऑफ b हमने y ले लिया कि हम x और y पीस बनाने वाले. अब ध्यान से समझ, डिजाइनिंग के 9 घंटे लगते हैं ए को और 12 घंटे डिजाइनिंग के लगते हैं बी को. हमारे पास टोटल डिजाइनिंग के कितने घंटे हैं, 180 घंटे हैं. अब मैंने x पीस ए के बनाने हैं तो 9x आवर्स लग जाएंगे. y पीस बी के बनाने हैं 12 घंटे लगते हैं तो 12y हो जाएगा. भैया ये हमारे टोटल डिजाइनिंग के घंटे हो गए, 9x प्लस 12y. ये ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 180 हो सकते हैं. मैक्सिमम आवर्स आर 180. तो भैया लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 180. आई होप इतनी बात समझिए. क्यों, मेरे पास मेरा 3 दिन बाद पेपर है, मैक्सिमम आवर्स आई कैन स्टडी 3 दिन बाद है 72 आवर्स,
बट मैक्सिमम है ना वो। अगर मैं 3 रातें लगातार जागा और सिर्फ किताबें पढ़ता रहा, ऐसे करना मत, कभी भी पागल हो जाओगे। बट मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल आर 72, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। 72 और 72 से कम ही है हमारे पास एक्चुअल आवर्स। तो ये मैक्सिमम लेबर आवर्स आ गए हमारे पास। फिनिशिंग 1 घंटा चाहिए ए को, नंबर ऑफ पीसेज है x, 1x। 3 घंटे बी को, y पीसेज है 3y। टोटल हमारे पास घंटे थे 30, तो लेस देन इक्वल टू 30। अब ऑब्वियसली x और y है भैया, तो पॉजिटिव ही होंगे, 0 या 0 से बड़े। ये इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई हो रही है 3 के टेबल पे। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60 आ रहा है मेरे ख्याल से। तो ये मेरे क्या हो गए, कंस्ट्रेंट्स हो गए। आई होप यू पीपल आर गेटिंग कि हमारा कंस्ट्रेंट्स क्या है। नो, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? मेरा ऑब्जेक्टिव है मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। मैक्सिमाइज z, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 8,000 रुपया एक पीस पे प्रॉफिट था, एक x पीसेस बनेंगे 8,000x प्लस y पीस b के बनेंगे 12,000, हर पीस पे प्रॉफिट है 12,000y। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ये मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं। तो जय माता दी, स्टार्ट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। पहला 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। y 0 डालो, x आ जाएगा आपके पास 20, x 0 डालोगे y आ जाएगा 15। ठीक है जी, x 0 डालोगे तो 15 आ जाएगा, एंड y 0 डालोगे तो 20 आ जाएगा। मैंने ऐसे मार्क कर दिया अभी रफ। पेपर में आपने सुंदर सा ग्राफ के ऊपर बनाना है इसको। लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 60 है, तो नीचे की तरफ हो गया। अगला था 1x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। तो भैया ये हम थोड़ा सा सुंदर कर देते हैं, वरना दिक्कत आ जाएगी हमें प्लॉटिंग करते हुए। हम यहाँ कहीं 20,0 बना देते हैं। जब x 0 है y 10 है, जब y 0 है x 30 है, तो यहाँ कहीं 0,10 बना दिया और यहाँ कहीं 30,0 बना दिया। ये भी लेस देन है, तो ये भी नीचे की तरफ है। बाकी दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, तो ऑब्वियसली दिस इज द आंसर। इसको शेड कर देना। तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट आएगा एक 20,0 और एक 0,10। तो इन दोनों को अब जब ग्राफ पे तो क्लियर कट दिख जाएगा, वरना इन दोनों को सॉल्व कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 90, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, 5y 30, y 6, x 12,6। सो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है मेरे पास, एक तो आया 0,10, एक आया 12,6 और एक आया 20,0। z क्या है, 8,000x प्लस 12,000y। तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 0 प्लस 12,000 इंटू 10। वैल्यू 12,000 इंटू 10 हुआ है, तो 1,20,000 हो गया, 1.2 lakhs। ये 8,000 इंटू 12, 12,000 इंटू 6, 72,000 हो गया, और ये आपका हो गया 96,000 और 72,000। सही कर रहा हूं मैं, 98
1.68 lakhs हो जाएगा, और ये आ गया 8,000 इंटू 20, 12,000 इंटू 0, 1.6 lakhs। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 1.68 lakhs आएगी। कब? 12,6 पे। 12,6 पे हमारे पास कितना आया? 1.68 lakhs। तो व्हाट विल राइट? अब 12 क्या होगा? x। 12 pieces of A, 6 pieces of B, giving maximum profit of 1.68 lakh rupees, and my question is over। तो बस आपको ये क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि हम उससे अपने कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, वो थोड़ी सी इंग्लिश समझने की जरूरत है, एंड देन इट इज इजी, नो वरीज एट ऑल। बल्ले बल्ले है उसके बाद। ऑब्जेक्टिव ढूंढना है, कंस्ट्रेंट्स ढूंढने हैं, ग्राफ बनाया, प्लॉट किया, एंड यू गेट द आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा मैन्युफैक्चरिंग का। नाउ लेट्स टेक अ डाइट प्रॉब्लम। ठीक है बच्चा, तो एक डाइट प्रॉब्लम करते हैं हम। मैंने कहा क्वेश्चन बड़े हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल लेंथी, बिकॉज उसी के अंदर से आपने सब कुछ ढूंढना है, पर घबराना नहीं है, बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। Packet of food P contains 12 units of calcium, 4 of iron, 6 of cholesterol, 6 of vitamin A। A packet of food Q contains 3 units of calcium, 20 of iron, 4 of cholesterol, and 3 of vitamin A। Diet requires at least 240 units of calcium, at least 460 units of iron, at most 300 of cholesterol, how many packets of each should be used to maximize amount of vitamin A, minimize amount of vitamin A। So I hope the question is clear to all of you। कहते 2 फूड पैकेट है हमारे पास, हर खाने के अंदर भैया कुछ आयरन, कैल्शियम, विटामिन कुछ ना कुछ होगा ही, कोलेस्ट्रॉल होगा, तो उन्होंने दिया हुआ, कहते एक पैकेट पी है,
कैल्शियम 12, 4 आयरन, 6 कोलेस्ट्रॉल, 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। क्यू के अंदर 3 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, 20 आयरन, 4 कोलेस्ट्रॉल, 3 ऑफ विटामिन ए। कहते हैं हमारी डाइट के अंदर ना हमें भैया कम से कम ये चाहिए, बी एटलीस्ट 240 ऑफ कैल्शियम, एटलीस्ट 460 ऑफ आयरन, एट मोस्ट 300 ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो मजेदार चीज है। कहते हैं कितने पैकेट्स ऑफ ईच शुड बी यूज्ड। बस खत्म क्वेश्चन, कितने पैकेट ईच के यूज हो। हमने फूड पी के पैकेट ले लिए, एक्स, फूड क्यू के पैकेट ले लिए, वाई। कितना हमें कैल्शियम चाहिए, 240 कम से कम चाहिए, कम से कम मतलब 240 या 240 से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब ये मिनिमम 240, 250 और 240 या 240 से ज्यादा। 12 यूनिट पी के अंदर थे, हमारे पास एक्स पैकेट है, 12x कैल्शियम आ गया यहां से। 3 यूनिट क्यू के अंदर थे, हमारे पास y पैकेट है, तो प्लस 3y आ गया। ये दोनों टोटल कैल्शियम है। ये कम से कम 240 होना चाहिए, मतलब 240 या 240 से ज्यादा। आई होप ये बात समझ है। ये भी 3 के टेबल पे जा रहा है। आई कैन राइट इट लाइक 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, सॉरी 80 और 60। 3 के टेबल पे क्या ना 80। तो ये पहली इनइक्वालिटी हो गई। अच्छा, 4 इसके पास आयरन है, x है हमारे पास नंबर 4x। 20 इसके पास आयरन है, ये y है 4x प्लस 20y। हमें आयरन कितना चाहिए, कम से कम 460 यूनिट चाहिए, कम से कम, मतलब ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 460। ये भी 4 के टेबल पे जा रहा है, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे ये हमारा गया, नहीं 4 पे जा रहा है 115। उसके बाद इसके पास 6 कोलेस्ट्रॉल है, इसके पास 4 कोलेस्ट्रॉल है, तो 6x प्लस 4y। पर यहां हमें एटमोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल चाहिए, मतलब दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, ये या इससे कम, तो लेस देन इक्वल टू 300 हो गया। तो भैया 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, ये थर्ड इक्वालिटी। ऑब्वियसली x will be greater than equal 0, y greater than equal to 0। हमारा अब ऑब्जेक्टिव है दो, मैक्सिमाइज अमाउंट ऑफ विटामिन ए, मिनिमाइज अमाउंट ऑफ विटामिन। इसके पास 6 यूनिट है, इसके पास 3 यूनिट है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया। अभी ऑब्जेक्टिव को सिर्फ ये लिख रहा हूं, z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y। इसी को एक बार हमें मैक्सिमाइज करना है, इसी को एक बार हमें मिनिमाइज करना है। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ग्राफ बनाएंगे, इसका बनेगा 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y 0 है तो x हो गया 20 और x 0 है तो y हो गया 80। y 80, ठीक है। y कहीं और से तो नहीं इतना बड़ा हो रहा, यहां से 75 हो रहा है और यहां से ठीक है 80 सबसे ऊपर बना सकते हैं। ये आ रहा है 20 ले लेते हैं यहाँ कहीं। तो ये सुंदर से बनाने इसी के पैसे हैं। ग्रेटर देन था, क्या था, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे 0 को आप डाल के देख लो, 0 प्लस 0 के 80 से बड़ा होता है नहीं, तो इसका आंसर है ऊपर की तरफ। ठीक है। अगला है x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115। सो भैया 115 है, जब x 0 डालोगे तो y आ जाएगा 23 और y 0 डालोगे तो x आ जाएगा 115।
ऐसे की लाइन गई आपकी, ये भी ऊपर की तरफ ही रहेगी क्योंकि ग्रेटर देन था। अगला है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। तो भैया ये कुछ करेगी, y 0 डालोगे तो x आ जाएगा 50, है ना, और x 0 डालोगे y आ जाएगा 75, और 50 यहाँ ले लेते हैं कहीं। अब ये लेस देन था तो इसका एरिया नीचे की तरफ आएगा। तो अब इसमें आप कॉमन एरिया निकालो, x और y 0 से बड़े होंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो ये आपका एरिया आ जाएगा बाउंडेड मेरे ख्याल से। ये नीचे जा रहा है, वो दोनों ऊपर जा रहे हैं, हाँ जी, ये एरिया बनेगा हमारे पास। तो हमारे यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स ये 3 आएंगे, जहां पे ये लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या आए आप लोगों के पास, तो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 4x प्लस वाई 80 और 4x प्लस 20y इज इक्वल टू, हमने इसको 4 से किया ना, 460 ही हुआ, यस। y20 आ गया, y20 आएगा तो x आएगा 15, x 15 y20, ये बनेगा। इन दोनों लाइंस का था। अगली दोनों के अंदर 115 वाली और 50 वाली, है ना, इन दोनों को करते हैं सॉल्व। तो 3x प्लस 15y मेरे ख्याल से 345, 3x प्लस 2y 150, 13y शायद 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 195, y 15 आ जाएगा, y 15 आ जाएगा। इसको पुट करेंगे यहाँ पे 75, तो 40 आ जाएगा, 40 और 15 आ रहा है हमारा आंसर। दिस विल बी 40,15। अब रहेगी हमारी फर्स्ट और थर्ड लाइन, उसको 2 से कर देते हैं। 8x प्लस 2y 160, 3x प्लस 2y 150, x आ जाएगा हमारे पास 2, x2 पुट करता हूं तो x2 पुट किया 8, तो 72। दिस पॉइंट विल बी 2,72। तो ये तीनों को हमने सॉल्व करके ये कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। आपने जब ग्राफ पे बनाना तो आपकी प्लॉटिंग हो जाएगी, फिर भी आप चेक कर सकते हैं। सो माय कॉर्नर पॉइंट्स 2,72, 15,20, 40,15, z is 6x plus 3y वैल्यू। तो भैया पुट करते हैं 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 72, 216 और 12 228, 6 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 20 90 और 60 150, 6 इंटू 40 3 इंटू 15 45 और 240 45 और 285। So maximum is 285, minimum is 150। कब, ये कब है हमारे पास, हाउ मेनी पैकेट्स, मैक्सिमम 285 अमाउंट ऑफ विटामिन हो सकता है हमारे पास जब हमारे पास पैकेट क्या है 40 and 15 ऑफ पी एंड क्यू, और मिनिमम 150 हो सकता है जब हमारी वैल्यू है 15 पैकेट ऑफ पी 20 पैकेट्स ऑफ क्यू। क्लियर एवरीवन कि भैया उसने हमें कहा था मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए निकालना है कि कितना,
इस डाइट के साथ इन 3 अगर हम कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास कितना विटामिन आ जाएगा? तो नंबर ऑफ फूड पैकेट्स निकाले तो भैया जब 40 और 15 फूड पैकेट्स होंगे पी एंड क्यू के रिस्पेक्टिवली तो हमारे पास 285 अमाउंट आएगा विटामिन ए का, और जब ये 15 और 20 पैकेट्स होंगे तो हमारा क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी विटामिन ए की 150 आएगी। सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट द क्वेश्चन ऑफ फूड। अलग अलग टाइप्स बनेंगे ऑब्वियसली फूड के अंदर भी, एंड यू कैन गो अबाउट इट बड़े आराम से। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is called transportation question. Two factories at P and Q sent a product to depots at A, B and C. Production capacity of P and Q is 8 and 6 units. Requirement of depots A, B, C are 5, 5, 4 units. Cost of transportation should be transported from each factory for minimum transportation cost. Find transportation cost. तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब कहते हैं भैया 2 फैक्ट्रीज है, उसके अंदर ना प्रोडक्शन होती है, किसी भी चीज की हो रही होगी XYZ चीज की। कहते हैं वहां से हमारे डिपो जो हमारे वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे हमारा सामान जाता है वो ABC 3 जगहों पे जाता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी P एंड Q की है 8 एंड 6 यूनिट्स। ABC को सामान चाहिए 554। तो अब ध्यान से देखना, इसका मैं आपको थोड़ा सा तरीका समझा रहा हूं। ये P है फैक्ट्री, ये Q फैक्ट्री है। यहां पे डिपो A है। लेट अस से इसने इसको X यूनिट्स भेज दिए। कितने भेज दी? X। A को यूनिट्स कितने चाहिए थे? ध्यान से सुनना। A को कितने रिक्वायरमेंट थी? 5 की रिक्वायरमेंट थी। P ने A को X यूनिट्स भेज दिए, तो Q अब कितने भेजेगा? 5 माइनस X। इसमें देखो किसी को कोई शक?
टोटल ए को 5 यूनिट्स चाहिए थे, बी ने x भेजे, तो क्यू कितने भेज रहा है? 5 माइनस एक्स। बी है, पी ने बी को भेज दिए y यूनिट्स, तो क्यू अब कितने भेजेगा? उसको कितने चाहिए थे? 5 चाहिए थे, तो कितने भेजेगा? 5 माइनस y। तो अब सी आ गया। अब यहाँ z ना लिख देना, 3 वेरिएबल नहीं आएंगे, ठीक है ना, 2D वाला लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अब सुनना बात, P की कैपेसिटी कितनी थी? 8 की। Q की कितनी थी? 6 की। P के पास 8 यूनिट थे, उसने x A को दिए, y B को दिए, तो C को ऑटोमेटिकली अब कितने जाएंगे? 8 में से x और y क्या हो गए? माइनस हो गए। P के पास 8 की कैपेसिटी थी, उसने x A को दे दिए, y B को दे दिए, तो C को कितने देगा? जो भैया बाकी बचे 8 में से माइनस कर देगा, हाँ या ना। Q की कैपेसिटी थी 6 की, उसने 5 माइनस एक्स इसको दिए, 5 माइनस वाई इसको दिए, तो इसको कितने देगा? 6 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई। 6 में से ये दोनों माइनस कर दिए तो भैया ये देगा, तो ये आ गया आपके पास x प्लस वाई माइनस 10, तो माइनस 4 आ जाएगा। Q से C कितने गए? x प्लस वाई माइनस 4 गया। इतनी बात समझ आनी चाहिए सबको ना। अब ध्यान से समझना, यहां पे हमारे पास बहुत आसान सी चीज है, x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 5 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 माइनस वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों भैया? समान भेजा है, कम से कम कितना समान होगा? 0 ही होएगा, 0 से कम तो नहीं हो सकता। तो यही सारे मेरे क्या हैं? कंस्ट्रेंट्स हैं। खत्म हो गया क्वेश्चन। सिर्फ ये चीज समझने की जरूरी थी कि भैया अगर P ने A को x भेजा यूनिट्स, तो Q कितने भेजेगा? 5 माइनस एक्स भेजेगा। Q P अगर Q को B को y भेज रहा है, तो Q कितने भेज रहा है? 5 माइनस वाई। क्यों? उनकी जो रिक्वायरमेंट थी। C में अलग चीज होगी, क्योंकि इसने 8 थे टोटल, x और y इसको दे दिए, तो 8 माइनस एक्स माइनस वाई रहेगा, और इसके पास 6 थे, तो 6 में से ये दोनों माइनस हो गए। अब आती है सबसे बड़ी बात, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम चाहिए। ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सारा का सारा पैसा यहाँ इस चीज का है और इसके ऑब्जेक्टिव का है। ग्राफ तो बहुत ही आसान है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज, सबसे कम चाहिए, z, जो कितना होगा? P से Q A x यूनिट्स गए हैं, और P से A की कॉस्ट है 160 रुपए, तो 160x प्लस Q से A 5 माइनस एक्स गए, कितनी कॉस्ट है? 100, 100 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस P से B y यूनिट्स आए हैं, P से B जाने का खर्चा 100, 100 इंटू वाई प्लस Q से B जाने का 5 माइनस वाई यूनिट्स गए हैं, कितना खर्चा? 120, सो 120 इंटू 5 माइनस वाई प्लस C के पास P से गए 8 माइनस एक्स माइनस वाई, कितने हैं हमारे पास? खर्चा एक यूनिट का 150 रुपए। Q से C गए x प्लस वाई माइनस 4 यूनिट्स, कितना खर्चा है? 100 रुपए। तो ये ऑब्जेक्टिव इसका बनाना सबसे मुश्किल है, इसको सॉल्व करना सबसे मुश्किल है। दिस विल टर्न आउट टू बी, आई विल जस्ट राइट इट डाउन, दिस इज योर 10x minus 70y plus 1900, ये आपका सेट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब जब ग्राफ की बारी है, किसकी बारी है? ग्राफ की। ग्राफ तो बहुत आसान है इसका। फाइव माइनस एक्स 0 के इक्वल, तो x कितना हो गया आपका? हमारे पास 5,
ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, ये y एक्सिस है, x एक्सिस, ये है x इज इक्वल टू 5 की हमने बना दी यहाँ पे 5,0। हमें चाहिए 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये हमारी इनइक्वेशन क्या बन जाएगी बेसिकली, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, ये क्या बन जाएगी, y शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। सिमिलरली ये क्या बन जाएगी, x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 8, और ये क्या बन जाएगी, x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हमें चाहिए x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, तो इस तरफ आएगा आंसर, ठीक है। y लेस देन इक्वल टू 5, वो यहां से कहीं से इक्वेशन चलेगी, ये 0,5 है, इसका आंसर नीचे की तरफ आएगा। x प्लस वाई 8 है, लेस देन इक्वल टू 8, तो भैया ये लाइन जाएगी कुछ ऐसी, ये 8,0 है और मैंने कहा ये 0,8 है, ये नीचे की तरफ आएगा, लेस देन चाहिए था। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये 4 से जाने वाली है, फोर कॉमा 0,4, बट ये ग्रेटर देन है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब ध्यान दो सारे के सबके ऊपर, तो आपके पास एरिया बनेगा ये एरिया बनना चाहिए, दिस शुड बी योर एरिया, और आपके पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे जब आप इसको देखोगे। अच्छा यहाँ पे x5 है ना, ये लाइन के ऊपर आया तो ये 5,3 आ जाएगा, और यहाँ पे y है तो ये 3,5 आ जाएगा। तो अब आपके पास पॉइंट्स क्या बने, कॉर्नर पॉइंट्स देखोगे, माशाल्लाह इसमें पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं। 4,0, 5,0, ये भी तो कॉर्नर है, एक्सट्रीम पॉइंट है। 5,3, 3,5, 0,5, 0,4। हमारा z है 10x माइनस 70y प्लस 1900, वैल्यू क्या आएगी। तो नाउ ये मैं DIY लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करिए, वैल्यूज आएंगी, उसको सॉल्व करिए एंड यू गेट द आंसर कि व्हाट विल बी माय मिनिमम कॉस्ट। जो भी यहाँ मिनिमम कॉस्ट आएगी दैट विल बी हमारा क्या, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, एंड वी गेट द आंसर। तो यहाँ पे मेन चीज जो थी वो यही था कि हम इसको सोच सकते हैं कि नहीं, उसके बाद ये सोच लिया, उसके बाद एक मेजर चीज आ जाती है ये ऑब्जेक्टिव लिखना। ये ऑब्जेक्टिव लिखने में ही बच्चा गलती करता सबसे ज्यादा, आपने वो गलती नहीं करनी है, क्लियर। तो करिए इसको, एंड विद दिस योर एनसीईआरटी, स्टार्ट डूइंग योर एनसीईआरटी के। आप फर्स्ट एक्सरसाइज छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड एक्सरसाइज डू इट, फटाफट से होगी, फटाफट बनाओ, ग्राफ सॉल्व करो एंड गेट द आंसर। प्रॉब्ली यू विल टेक अराउंड आई गेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 hours एंड योर चैप्टर विल बी डन। 6 नंबर आपके पक्के हैं इस चैप्टर के। टिल देन मिलते हैं, जय माता दी।